राहतगढ़ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सीमा सशस्त्र बल की साइकिल रैली आज सागर जिले के राहतगढ़ पहुंची, जहां पर एएसबी के जवानों का नगर की सीमा में प्रवेश के साथ ही साइकिल स्टॉप का जोरदार स्वागत किया गया। जब साइकिल रैली नगर में पहुंची तो बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास मंच लगाकर जवानों का भव्य स्वागत किया गया और रेस्ट हाउस में स्वल्पाहार के बाद नगर के मेन रोड से गुजरती हुई रैली संजय मार्केट, झंडा चौक, बुधवारा पुराना थाना, बनेनी घाट, मंदिर किला, उसके बाद वापस मुख्य बाजार से होती हुई बस स्टैंड से सोनी मैरिज गार्डन पहुंची। पर नगरवासियों ने जगह जगह एसबी के जवानों का स्वागत किया और उन पर पुष्प वर्षा की। जवानों ने किले का दौरा भी किया। साथ ही महानिरीक्षक राजेंद्र कुमार भूमला ने बताया कि सशस्त्र बीमा बल की तरफ से टोटल 10 रैलियां निकाली जा रही है, जो 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। रैली रविवार को भोपाल से 17 जवानों के साथ रैली चली है। रात्रि विश्राम विदिशा में हुआ। आज विदिशा से 84 किलोमीटर चलकर राहतगढ़ आए। इस रैली का उद्देश्य है कि लोगों को आज़ादी के महत्व के बारे में बताना है और समझाना है। 1857 की क्रांति में राहतगढ़ किले का इतिहास और आज यहां किले का भ्रमण करने के बाद पुरानी यादें फिर से जागृत हो गई, जब इस किले के हमारे देश के जवान लड़ने मारने को तैयार हो गए थे। भारत का इतिहास ही एक अलग इतिहास है, जो विश्व पटल में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया था और भविष्य में भी लिखा जाएगा। कमांडो विकासदीप सिंह ने बताया कि जो नगरवासियों से स्वागत सम्मान मिला है, इससे हम और हमारी टीम अभिभूत है। स्वागत के साथ हमारे लिए नई ऊर्जा मिली है। नगर राहतगढ़ में रात्रि विश्राम के बाद सुबह खुरई मालथुन होते हुए साइकिल रैली प्रस्थान करेगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दिल्ली पहुंचेगी। रिपोर्ट अभिषेक राजपूत, राहतगढ़। और हमारे दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि एसएसबी के जवान आपके बीच हैं। आप यकीन मानिए, जो अभी आईजी साहब ने बोला कि 85 किलोमीटर चलने के आखिरी दौर में हमें भी कुछ महसूस हुआ कि यार थोड़ा सा थक गए हैं, लेकिन जब आपका स्वागत, अभिनंदन और ये हमने प्यार देखा है तो पूरा उत्साह और एनर्जी हमारे अंदर फिर दोबारा आ गई है। आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। और देखिए, भारत अपनी आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। 75वां वर्ष जो है पिछले साल था और अब उसी सिलसिले को लेकर के 75 हफ्तों का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया है, उसमें भारत के हर एक आम नागरिक को स्वतंत्रता की आज़ादी के साथ जोड़ना जो है वो सबसे बड़ा मकसद है। इसीलिए हम लोग भी जो है सशस्त्र सीमा बल, क्योंकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा को देख रही है, टोटल 10 रैलियां निकल रही हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से। एकेडमी भोपाल, जहां पर सीधे भर्ती हमारे राजपत्रित अधिकारी ट्रेनिंग करते हैं, वहां से हम रैली को लेकर के आए हैं। फिर लगभग 900 किलोमीटर का फासला तय करके जाना है हमने और 2 तारीख को राष्ट्रपिता की समाधि जो है वहाँ पर अपना नमन प्रस्तुत करना है हमें। जी सर, कहाँ से रैली निकली और कहाँ तक पहुँचना कब का क्लियर रहेगा? भोपाल में हमारी एकेडमी है जी, वहाँ से लेकर हमारा 12 दिन का सफ़र है ये जी, और ये तय करके दिल्ली हम लोगों ने 12 तारीख को राजघाट पर। लगभग कोई लक्ष्य है कि एक दिन में कितना किलोमीटर चलने का है? औसतन हमारा जो है वो 70 से 75 किलोमीटर है। जैसे आज हम लोगों ने विदिशा से शुरू किया था तो आज 85 किलोमीटर पूरा किया है हमने। राहतगढ़ में कैसा लगा सर, क्या की आज आप आए? बहुत ऐतिहासिक जो जगह है ये, यहाँ पर खड़ा होकर के बहुत हमारे तो वैसे भी हम लोग जो है बॉर्डर गार्ड्स हैं, सीमा प्रहरी हैं, आप देख रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं, इस ज़मीन का हिस्सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं आज हम। ये वही मुकद्दस जगह है जहाँ पर 1857 के गदर में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो यहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था। जब उनकी भनक अंग्रेज़ सरकार को मिली थी, उन्होंने इस किले को सब तरफ से घेर लिया था। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जो है कैप्चर करने के लिए या उनका खात्मा करने के लिए। लेकिन जज्बा देखिए, अंग्रेज़ फ़ौज के साथ जिसके कमांडर इरोज थे, उनके साथ नॉर्मल जो गुरिल्ला वॉरफेयर वाले ही हमारे तो जितने भी उस टाइम के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बिल्कुल लोहा लिया और नाकों चने चबा दिए अंग्रेज़ सरकार को, अंग्रेज़ सेना को। नौबत आखिर में ये आ गई थी। आप सब मेरे ख्याल से जितने नौजवान हैं सबको इसमें जानना चाहिए, हमारा जो मतलब बड़ा भी गौरवशाली इतिहास है हमारा, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। असला बारूद की जो है अंग्रेज़ी सेनाओं के पास कोई कमी नहीं थी।
यहाँ पर नौबत ये आ गई थी कि उनका असला बारूद पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और अल्टीमेटली जो क्लोज क्वार्टर बैटल जिसे हम फौज में कहते हैं, इसकी नौबत आ गई थी और गुत्थम गुत्था की लड़ाई, तील भाले पत्थर ये सब रिजॉर्ट किए गए थे। तो ऐसी जो है बहुत ऐतिहासिक जगह पर खड़े होकर के बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। यही हमारा मकसद है। अगर मान लिया हमारे साथ जो खाजी साइकिलिस्ट हैं आज यहाँ ना आए होते तो हो सकता है इस चीज़ का जो है इन्होंने इसके बारे में सोचा भी ना होता। तो इन चीज़ों की जानकारी आम शहरी को देना और आम नागरिक तक पहुंचाना, यही इस रैली का जो मकसद है।